तो हम विभिन्न लग्नों में शनि की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। अलग अलग भाव में जब शनि स्थित हों विभिन्न लग्नों में, तो शनि की महादशा आपको क्या रिजल्ट दे सकती है। इससे पहले हमने जो वीडियो में बात की थी सिंह लगन के लिए प्रथम भाव में जब शनि स्थित हो तो उनकी महादशा आपके लिए कैसी रहेगी, और इस वीडियो में अब हम बात कर रहे हैं दूसरे भाव की। तो दूसरे भाव में अगर आपके शनि स्थित हैं तो कन्या राशि में ऐसा शनि आपका स्थित होगा। कन्या राशि में शनि स्थित है और अगर आपको शनि की महादशा आ जाती है, ऐसे में आपको आपकी जो फैमिली है, फैमिली से संबंधित इश्यूज होंगे। अगर आपका परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप फैमिली से थोड़ा डिटेच सा महसूस करेंगे या फैमिली से थोड़ा सा अलग होना चाहेंगे, फैमिली के साथ जॉइंट रूप में नहीं रहना चाहेंगे। इसके अलावा आपको अपनी संपत्ति, घर परिवार, इनको लेके बहुत कड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होने को देखेंगे। साथ ही अगर सेकंड हाउस में शनि है तो वाणी से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकता है। हालांकि इसका जो वाणी से रिलेटेड प्रभाव है वो आपकी एज के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई जातक जिसको बहुत अर्ली एज में ऐसी दशा आ जाती है तो हो सकता है जातक थोड़ा बोली बाद में शुरू करेगा, उसको ठीक से बोली नहीं आती, या बहुत अर्ली एज में अगर ऐसी दशा आ जाती है तो कभी कभी जातक है वो ठीक से बोल नहीं पाता और बहुत ही लेट एज में 5-6 साल की आयु तक ठीक से बोल पाता है। तो ये इश्यूज आपने काफ़ी लोगों में देखा होगा। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा जो शनि है मिड एज में अगर शनि की दशा आ जाए तो ऐसे में जातक को प्रॉपर्टी हैंडल करना, प्रॉपर्टी बनाना या वेल्थ एक्यूमुलेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे जातकों के लिए। हो सकता है किसी जातक को अगर बहुत ओल्ड एज में ऐसी दशा आ रही हो तो ऐसा शनि आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क देता है बट आपको काफ़ी धनवान बना सकता है। तो एक तरफ जहां शनि आपको काफ़ी हार्डवर्क के बावजूद भी सफलता नहीं देता, क्योंकि शनि है वो ओल्ड एज का कारक है मेनली। तो ओल्ड एज में अगर आप हैं और अगर आपको शनि की महादशा आ रही है तो ऑलमोस्ट आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। बट आपके चार्ट में आपका जो बुध है वो कैसे स्थिति में है ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध शनि का डिस्पोजिटर वही है और ऐसे में बुध का अच्छा होना आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखा जाए तो शनि का जो स्वामित्व है आपके चार्ट में वो 6th और 7th हाउस का बनता है। 6th और 7th हाउस का स्वामित्व बनने के कारण ऐसा हो सकता है आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी पे लोन वगैरह लिया हो या आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं। शनि की दशा जब भी आएगी बहुत सारे ऐसे निर्णय आप लेंगे अपने घर परिवार को लेकर, अपनी संपत्ति, अपनी डेली लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, जिनमें आप बहुत ज़्यादा रिजिड होंगे, जिनको आप कभी भी चेंज नहीं करेंगे। साथ साथ में आप फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर लेंगे ऐसे करके। इसके अलावा हो सकता है आपको धन का नुकसान भी हो और अपना कोई गलत डिसीजन की वजह से आपको कोई ना कोई बड़ा नुकसान धन का या प्रॉपर्टी का देखने को मिल सकता है। साथ साथ में आप फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इश्यू क्रिएट करने की वजह से काफ़ी बार ऐसा कुछ बोल देंगे जिससे दूसरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा आपकी बातें बुरी लग सकती हैं। अब वो फैमिली के सदस्य भी हो सकते हैं या दूसरा कोई पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पे शनि देखिए बहुत ज़्यादा सीरियस बना देगा आपको हमेशा के लिए, और ऐसा शनि धन को लेकर एक बहुत ही अच्छी स्थिति हालांकि देता है, लेकिन शुरुआत में जब आपकी शनि की दशा स्टार्ट होगी उस समय आपको काफ़ी इश्यूज क्रिएट होंगे। ऐसे में जातक को थोड़ा लंबा समय लग सकता है, उसको धन कमाने में, प्रॉपर्टी वगैरह बनाने में काफ़ी लंबा समय स्टार्टिंग में लगता है। लेकिन जब आप एक बार एक्यूमुलेशन फेज में आ जाते हैं, एक्यूमुलेट करने लगते हैं, तो शनि आपको धीरे धीरे लगातार सक्सेस देता रहता है। तो ऐसे में एक बहुत ही अच्छी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ती है वैसे वैसे। बट स्टार्टिंग में काफ़ी सारे इश्यूज आपको आएंगे। इसके अलावा कभी कभी आपको धन से संबंधित समस्याएं, अपने परिवार के साथ अनबन और बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, जो आपके फाइनेंस और आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, उनमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा अगर शनि यहाँ किसी क्रूर ग्रह से संबंध रख रहा हो तो ऐसे में आपको कुछ लीगल मैटर्स भी आ सकते हैं। फैमिली का जो वेल्थ है या जो भी ज़मीन जायदाद है उसको लेके कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हो, ऐसा हो सकता है। शनि की जो दशा है मेनली आपको सुख शांति नहीं देगी देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर एक शनि ऐसा ग्रह है जो थोड़ा सा अलगाव भी उत्पन्न करता है, या एक अकेले पर्सन को वो कुछ हद तक ऐसी काबिलियत देता है जहाँ पे वो अकेला पर्सन अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर ले, अपनी प्रॉपर्टी को, वेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर ले। ऐसे में आप किसी का साथ नहीं चाहेंगे और ये आपकी सबसे बड़ी समस्या बन जाएगा।
देखा जाए तो शनि आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने की वजह से ऐसा हो सकता है कभी कभी आप कोई बहुत कड़ा डिसीजन अपने वेल्थ को लेके, प्रॉपर्टी को लेके या फैमिली को लेके लेंगे, जिससे आपको तो फायदा होगा बट दूसरे किसी व्यक्ति को नुकसान भी हो सकता है, या फिर आपको काफ़ी उस काम के लिए हार्डवर्क करना पड़ सकता है। आपके लिए वेल्थ क्रिएट करना और डेली की जो लाइफ है वो ईजी नहीं होने वाली। इसके अलावा आपको बार बार फैमिली के साथ फ्रस्ट्रेशन होगी, फैमिली के साथ रिश्ते आपके अच्छे नहीं रहेंगे। फिर शनि है वो 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर आपका जो बिहेव है, आपका जो नेचर है दूसरों के साथ, वो कभी भी मैच नहीं होगा। आप एक डिफरेंट थिंकिंग रखेंगे, हालांकि आप अपनी जगह सही होंगे, कभी भी आप गलत नहीं होंगे, बट दूसरे के साथ आपकी जो थिंकिंग है वो मैच होना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगा। ऐसे में आपको लोगों के साथ बिहेव करने में दिक्कतें आ सकती हैं, लोगों के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप में भी ऐसा शनि कुछ हद तक इश्यूज क्रिएट करेगा। तो यहाँ अगर आपका शनि किसी भी क्रूर ग्रह से संबंध नहीं रख रहा है, ऐसे में आपको थोड़ा सा राहत मिल सकती है, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे। अब ये जो शनि है वो आपको किन मामलों में अच्छा है? देखिए, अगर आप खुद का ही कोई बिजनेस कर रहे हैं तो शनि की दशा आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी और आपको बिजनेस में लगातार ग्रोथ मिलेगी। अगर आप कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट होने के चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा शनि की दशा के दौरान आप कभी भी नई पार्टनरशिप ना करें। अगर ऑलरेडी आपने पार्टनरशिप कर रखी हो तो उसको बहुत अच्छे से हैंडल करें, बट जब भी अगर शनि की महादशा स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद अगर आप कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो वो आपका बहुत ही गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि शनि ऐसा ग्रह है जो आपको एक सिंगल हैंडेडली किसी काम को हैंडल करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे में आपके पार्टनरशिप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाले। इसके अलावा अगर आपका ऑलरेडी पहले से ही कोई बिजनेस है तो बिजनेस में शनि बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकता है आपको, आपके बिजनेस की वजह से या फैमिली वेल्थ की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा नेम फेम भी दे सकता है। अब हम अगर शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि सबसे पहले आपके 4th हाउस को देखते हैं। 4th हाउस को देखने की वजह से यहाँ पर आपको फैमिली के साथ इश्यूज आते हैं, मानसिक शांति नहीं रहती, फैमिली के साथ कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई आपको शिकायत बनी ही रहती है। यहाँ पर हो सकता है आपको अपनी माता से काफ़ी लगाव हो, बट आपको आपकी माता से जो सेटिस्फेक्शन वास्तव में मिलना चाहिए, जो सपोर्ट आपको वास्तव में मिलना चाहिए, उस प्रकार से आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे अपनी डोमेस्टिक लाइफ से या अपने जो रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते, उनमें। तो थोड़ा सा यहाँ पे जातक को डिले का सामना करना पड़ता है परिवार को हैंडल करने के लिए। और जातक को ऐसा भी हो सकता है शनि की दशा जैसे स्टार्ट हो तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियां या धन संपत्ति को लेकर जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई हों और उनको हैंडल करने में आप कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा असमर्थ पाते हैं। इसके अलावा आप अपनी फैमिली को लेकर कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे फैमिली के जो सदस्य हैं आपसे नाराज़ हो सकते हैं, साथ ही आप बहुत सारी बातें अपनी फैमिली के सदस्यों पर थोप सकते हैं। इसके अलावा देखें तो शनि, उसके बाद देखते हैं आपके 8th हाउस को। 8th हाउस पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है, ऐसे में आपको आपके ससुराल पक्ष या पैतृक संपत्ति से कोई विशेष लाभ नहीं होता। अगर होता भी है तो भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे में आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद ज़्यादा से ज़्यादा काम को हैंडल करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी, तब जाकर शनि की इस दशा में आप संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। अष्टम भाव को शनि द्वारा देखा जाना, शनि कुछ हद तक आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं शनि की दशा के दौरान, उसको शनि डिले कर देता है, उसको वो ब्लॉक कर देता है एक तरीके से। तो ऐसे में आपको हार्डवर्क बढ़ जाएगा। और 8th हाउस हमारा ऐसा इनकम सोर्स है जहाँ से हमने बिना ज़्यादा मेहनत किए पैसा बनाया हो, या जहाँ से हमने मेहनत किए बिना भी पैसा बनाया हो, या वेल्थ अर्जित करी हो, या वेल्थ एक्युमुलेट करी हो। बट ऐसा शनि यहाँ जब भी 7वीं दृष्टि डालेगा तो ये सब आपकी लाइफ में नहीं होगा। इसके लिए आपको खुद ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद शनि देखते हैं आपके 11वें भाव को। देखिए 11वें भाव को जब भी शनि देखते हैं, ऐसे में कुछ हद तक आप अपनी काबिलियत के बल पे धन अर्जित करते हैं। आप अपने ज्ञान, आपकी काबिलियत, अपनी क्षमता के बल पे धन अर्जित करते हैं। ऐसे में आपका नेटवर्क सर्कल, आपका बड़ा भाई और आपके जो भी अन्य नेटवर्क में लोग हैं, उनके साथ आपको अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। साथ साथ में धन को लेकर ऐसा जाता काफ़ी सीरियस हो सकता है। उसको ये पता रहता है कि उसको पैसे कहाँ खर्च करने हैं, उसको पैसा कहाँ से आएगा। और अगर ऐसा जाता कोई इलीगल तरीके से धन कमाने की कोशिश करे या धन कमाने की चेष्टा करे तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा लेगा।
11वें भाव को शनि देख रहे हैं, तो ऐसे में जातक दूसरों की हेल्प करता है, भले ही वो अपनी फैमिली की हेल्प नहीं करता, लेकिन वो दूसरे लोगों की कभी कभी हेल्प कर देता है। इस वजह से कभी कभी आपको धन का नुकसान भी हो जाएगा। अगर शनि यहाँ स्थित है तो किसी को भी पैसे उधार ना दें। अगर आप उधार देते हैं या आप उधार लेते भी हैं तो आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे आपके शनि की दशा, जब भी सेकेंड हाउस में शनि हो और दशा आ रही हो।